कर्मचारी का व्यवस्था करिए और अधिकारी का भी व्यवस्था करिए, लेकिन दोनों पैरेलल काम करना होगा। अधिकारी के नहीं रहने पर किसी को सिग्नेचर अथॉरिटी अगर आप दे रहे हैं तो काम निकल सकता है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उज़मा। अंचल पूरा खाली है, कर्मचारी हड़ताल पे हैं और अधिकारी भी हड़ताल पे हैं, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्मचारी को लेकर के। लगभग 2 महीने से जो है अंचल कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे यही सवाल ले लेते हैं कि ये जो कर्मचारी हड़ताल पे लगभग 2 महीने से चल रहे हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्यों ये लोग स्ट्राइक पे हैं? देखिए, पूरा अंचल खाली है। खाली अंचल में किरानी लोग है, किरानी चपरासी ये लोग हैं। और अगर अंचल का काम का अगर ये संरचना देखें तो नीचे कर्मचारी, बेस है कर्मचारी और अधिकारी। तो अधिकारी भी स्ट्राइक पर है। पहले तो कर्मचारी ही जो है चले गए स्ट्राइक पर 11 फरवरी से। और इन लोगों का डिमांड है, क्या कि इन लोगों का गृह जिला में पोस्टिंग हो, ग्रेड पे जो है इन लोगों का 1900 से 2800 हो। इन लोगों को काम करने में दिक्कत होती है। अब चूंकि सारा व्यवस्था ऑनलाइन वाला हो गया है तो इनको लैपटॉप दिया जाए, हाई स्पीड वाला इंटरनेट दिया जाए, स्टेशनरी सब वो जो होता है वो सब दिया जाए इनको। और उसके बाद में पुराना पेंशन लागू किया जाए। और चूंकि काम का लोड इनको ज्यादा है, ओवर टाइम भी करना पड़ता है, तो ओवर टाइम पेमेंट भी चाहिए। ये सब कुछ मांगे हैं। एक बार इनकी वार्ता भी हुई, यही विजय सिन्हा मंत्री के साथ में जो है इनकी वार्ता भी हुई। संभवतः 25 फरवरी के आसपास में वार्ता हुई। तो उसमें हुआ कि ठीक है, आप लोगों की मांगे मानी जाएगी, लेकिन आप लोग एक काम करिए, 31 मार्च तक जो है आप लोग जो है परिमार्जन प्लस जो है ना परिमार्जन हो रहा है, इसको जो है 31 मार्च तक आप लोग अपना टारगेट पूरा कर लीजिए। उसके बाद में आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन ये लोग जो है बैक नहीं हुए। है कि भाई ये तो जो है ऐसा शर्त है भाई, आप लोग तो शर्त इतना भी बुरा, मतलब इतना भी ये नहीं है कि सरकार उसको मान ना ले। मानने वाली सारी शर्तें हैं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो लोगों का लगभग जो है सब मांग जो है मानने वाली है। अब जो है अब यहाँ पर मामला फंसेगा ग्रेड पे और पेंशन को लेकर के। तो ये जो है मानने वाली बात नहीं है, लेकिन सरकार मान भी सकती है। ये मांग ऐसी है कि अगर ये मांग मानी जाती है तो सब किसी को वैसा करना होगा। लेकिन अगर स्पेशली अगर इनकी बात है तो होम जिला में जो है पोस्टिंग, उसके बाद में पहले से भी आता रहा है होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग। और ये नैका बहाली सब जो हुआ है ना, तो उसमें जो है सब कर दिया, माने इस जिला से उस जिला, माने कहीं कहीं पोस्टिंग हो गया है। तो इन लोगों का डिमांड यही है कि भाई होम डिस्ट्रिक्ट में जो है पोस्टिंग होनी चाहिए। और उसके बाद में जो है काम करने के लिए लैपटॉप चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, ये सब चाहिए, ओवर टाइम पेमेंट चाहिए। तो ये जो है कुछ डिमांड है, ये तो पूरी की जा सकती है इजीली। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं कर रही है? 2 महीने से ये लोग सरकार की मंशा नहीं है काम कराने की। सरकार की किसी चीज में मंशा नहीं है। अधिकारी एक बात और देखिए, ऑफिस में जो है जनता का कितना जो है काम सफर हो रहा है। प्रमाण पत्र सब बनाना होता है, वो सब प्रमाण पत्र जो है नहीं किसी का बन रहा है। जातीय आवासीय वो सब जो बनाना पड़ता है ना, ये सब जो है कुछ नहीं बन रहा है। उसके बाद में ये देखिए कि ये इधर नियम आ गया है, किसान सम्मान निधि योजना है ना, उसके लिए है कि किसानों का जो है किसान आईडी जो है बनाना शुरू हुआ है। वो किसान आईडी जो है नहीं बन पाया। और भी बहुत सारा जो है किसान से संबंधित जो बेनिफिट जो होने वाला स्कीम सब है, ये सब जो है काम नहीं हो रहा है। तो इधर जो है ये मतलब कि हमको जो जानकारी मिली है कि किसान निधि योजना में जो है अब की बार जो मार्च में जो आ रहा था ना, ये जो अलॉटमेंट आया है, जो किसान वाला जो कार्ड बनना था, वो किसान कार्ड जो है नहीं बन पाया। इसलिए बिहार में लगभग जो है 40-45 हजार के करीब में जो है इन लोगों का जो है कार्ड नहीं बना। इन लोगों को जो है राशि पैसा नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए जो है ये मतलब कि बेनिफिट है, ये सरकार के लिए बेनिफिट है, जनता के लिए जो है प्रॉब्लम है। क्योंकि जनता तो जो है निरीह प्राणी है, अनपढ़ गंवार है, मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो मतलब कि ऑनलाइन जानते भी नहीं है कि कैसे ऑनलाइन होगा। साइबर कैफे में जाना पड़ता है उनको, क्या क्या स्कीम आया हुआ है वो स्कीम के बारे में भी उनको नॉलेज नहीं है। तो वैसे लोग जो है इसमें सफर कर रहे हैं।
अच्छा, तो आप ये कह रहे, जनता का आपने नाम लिया, तो जनता के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि जनता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो इस चीज का, जनता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, तो इस चीज का ज्यादा फायदा ये कर्मचारी अधिकारी उठा रहे हैं या फिर सरकार को हो रहा है? देखिए, इसमें सब माफिया सब फायदा उठा रहा है। माफिया चाहे जनता में हो, चाहे अधिकारी में हो, कर्मचारी में हो, तो सरकार चाहे या तो फिर माफियाओं पे लगाम लगा सकती है, लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं रही है। अरे सरकार में माफिया लोग नहीं बैठा हुआ है, सरकार में नुमाइंदे लोग माफिया नहीं है। ऐसा ही लोग जो है निगरानी विभाग जो भी ट्रैप करती है, वो लोग क्या हैं? वो लोग भी तो माफिया ही है ना। कौन विभाग में जो है निगरानी जो है मतलब कि दबोचती नहीं है, पकड़ती नहीं है? तो ये सब लोग माफिया है। निगरानी अगर पकड़ ली तो माफिया की गिनती में आ गए। अगर निगरानी के चक्कर में नहीं फंसा तो जो है उनका फल फूल रहा है। लोगों का संपत्ति जो है विदेशों में जो है, प्रशांत किशोर कह रहे थे ना कि हमारी व्यवस्था बनेगी तो वैसे लोगों के पीढ़ी दर पीढ़ी से जो है पैसा वसूलेंगे, जो बिहार की जनता का पैसा लूट करके जो है विदेश में। अब ऐसा सिस्टम उजमा जी हो गया है कि अब निगरानी से या फिर लोगों की निगाह से बचने के लिए लोग पटना में लोग अपना संपत्ति नहीं जो है अरज रहा है। अब सब आउट ऑफ बिहार, दिल्ली में, नोएडा में, अदर कंट्री में, साउथ में ये जो है बेनामी संपत्ति। एक समय ऐसा था कि नीतीश कुमार की जब सरकार बनी थी तो वैसी स्थिति में अपार्टमेंट सब बनना बहुत सब शुरू हो गया था। बहुत अपार्टमेंट जो है बनना शुरू हुआ था। और मतलब कि उस समय यही चर्चा हो रही थी कि इन सारे अपार्टमेंट में ब्लैक मनी सब इन्वेस्ट है। सरकार के जो नुमाइंदा लोग हैं, सरकारी तंत्र में जो लोग बैठे हुए हैं, वो जो है उन लोग माने वो लोग जो है फ्लैट खरीद लोग जो है छोड़ दिया करता था। उस समय जो है चर्चा ये बहुत हो रही थी। और कुछ कई जो है लगभग बिल्डर से भी हमारी उस समय बात हुई थी। उन लोगों ने कहा था कि फलाने विभाग में है वो जो है 4 फ्लैट खरीदे हैं, फलाने विभाग में है वो 2 फ्लैट लिए हैं, लेकर के बंद करके छोड़ दिए हैं। उस समय कुछ हमको फीडबैक मिल रहा था। तो वैसी स्थिति में माफिया तो सब जगह है। तो इसमें जो है जनता जो इलिटरेट है, जो जिसको लाभ मिलना चाहिए, उसको कहाँ लाभ मिल रहा है? उसको लाभ नहीं मिल रहा है। ये लोग जो है, अब इसी में देखिए ना, जो मैंने कहा कि किसान सम्मान निधि है, इसमें जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्विस वाले हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, पेमेंट इनकम टैक्स में टैक्स देते हैं। वैसे लोग जो है ज्यादातर जो है इसमें फायदा उठा रहे हैं। और जो है बड़े बड़े जो किसान हैं, बड़े बड़े किसान हैं जो टैक्स देते हैं, वैसे लोग जो है इसमें जो है पैसा उठा रहे हैं। ये जो है किसान सम्मान निधि योजना जो है छोटी राशि है, साल में 6,000 रुपए जो है मिलता है। और वैसी स्थिति में छोटे छोटे किसानों के लिए ये योजना लाई गई है, लेकिन इसमें बड़े बड़े माफिया लोग जो है पैसा उठा रहे हैं। अच्छा मनोज जी, एक सवाल यहाँ पे और हमें यहाँ पे लेना चाहेंगे कि जैसे अधिकारी भी स्ट्राइक पे हैं, कर्मचारी भी स्ट्राइक पे हैं। अगर अधिकारी अपना स्ट्राइक तोड़ के काम पर वापस आ भी जाते हैं अंचल के अंदर, तो उससे क्या हो जाएगा? तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, तो फिर कर्मचारी जब नहीं रहेंगे तो फिर तो अधिकारी बैठ के पैसा खाएगा, पैसा लेगा, सैलरी अपना लेगा बैठ करके, काम कहाँ से होगा? क्योंकि मेन जो काम है वो कर्मचारी ही तो संभालते हैं ना। सारा रिपोर्टिंग जो है, ग्राउंड लेवल का सारा रिपोर्टिंग जो है कर्मचारी ही करता है। वही फॉरवर्डिंग करता है, कर्मचारी फॉरवर्डिंग करता है सर्किल इंस्पेक्टर को। सारा काम करवाना तो कर्मचारी ही करते हैं। हाँ, राजस्व कर्मचारी जो है सारा फॉरवर्डिंग, सारा जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बनाना होता है, ऑन द स्पॉट जो वेरिफिकेशन होता है, वो सब कर्मचारी का काम है। भले ही टेबल रिपोर्टिंग ही कर दे, वो अलग की बात है, लेकिन रिपोर्ट कर्मचारी को करना है। तो यहाँ पे अधिकारी को फायदा हो रहा है ना इस चीज से कि अगर वो आ भी जाते हैं, उनका सरकार को अधिकारी के बनिस्पत कर्मचारी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कर्मचारी अगर जो है हड़ताल से आ जाते हैं तो सब्स्टिट्यूट में जो है अधिकारी के बदला में अगर किसी को काम हो सकता है, किसी को जो है अगर कर दे, जो मतलब कि मान लीजिए कि उसी में अगर कोई सर्किल इंस्पेक्टर है, उसी को जो है सीओ का जो है चार्ज दे दे। पहले बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारा सीआई जो है सीओ के चार्ज में कभी कभी जो है रहे हैं, या फिर अगर बीडीओ को भी अगर चार्ज दे रहे हैं, या कोई सब्स्टिट्यूट व्यवस्था भी कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में कुछ काम जो है चलेगा, दौड़ेगा नहीं, चलेगा। कि कोई भी माने साइन अथॉरिटी, माने जनता परेशान नहीं होगी, काम चलता रहेगा। हाँ, जो सिग्नेचर अथॉरिटी किसी को बना दिया जाएगा बदला में,
तो काम कुछ चलेगा। लेकिन जब रिपोर्ट ही कोई नहीं देगा, जब स्पॉट वेरिफिकेशन का जो है रिपोर्टें नहीं देगा, उसके बाद में सीआई जो है उस पर माने फॉरवर्डिंग नहीं करेगा, तो सीओ क्या करेंगे, आरओ लोग क्या करेंगे। तो राजस्व कर्मचारी की हड़ताल पहले तोड़ना जरूरी है। तो इस पर जो है सरकार जो है अधिकारी से पर ही जो है भिड़ी हुई है कि जो है बंदोबस्त पदाधिकारी से काम कराएंगे, बीडीओ को जो है चार्ज देंगे, इन लोगों को बर्खास्त करेंगे, उसके बाद जो है अब जो रिटायर्ड लोग हैं उनसे हम काम कराएंगे। तो अब ये जो है समाधान नहीं हुआ। समाधान जो है पहले जड़ को जो है ठीक करना होगा। जब जड़े नहीं रहेगा तब पेड़ कहां से जो है रहेगा जी। तो मेन चीज है जड़। तो राजस्व कर्मचारी सबसे जो है अंचल का निचला जो है काम करने वाला जो है वो माने ये कर्मचारी अंचल का वो जड़ है। अंचल का जड़ है वो। तो वैसी स्थिति में अंचल का जो अगर अंचल चलाना है तो वैसी स्थिति में अधिकारी से पहले राजस्व कर्मचारी पर ध्यान देना होगा, उसका पहले हड़ताल तोड़वाना होगा। वो जब नहीं आएंगे तो अधिकारी क्या कर लेंगे, कुर्सी पर बैठे रहेंगे। जब कागजे नहीं आएगा, फाइलें नहीं आएगा तो क्या करेंगे। तो ये तो मतलब कि सरकार की यहाँ पर गलत पॉलिसी कही जाएगी। अगर दोनों को हड़ताल तोड़वाइए, अगर काम कराना अगर चाहते हैं तो दोनों का सब्स्टिट्यूट व्यवस्था करिए, या तो कर्मचारी का व्यवस्था करिए और अधिकारी का भी व्यवस्था करिए, लेकिन दोनों पैरेलल काम करना होगा। अधिकारी के नहीं रहने पर किसी को सिग्नेचर अथॉरिटी अगर आप दे रहे हैं तो काम निकल सकता है, लेकिन अगर कर्मचारी नहीं रहेगा, अधिकारी को ले आकर के बैठा दीजिएगा तो अधिकारी क्या करेंगे, अधिकारी का कर्मचारी का काम करेंगे, सारा फाइल तैयार करेंगे, सारा फाइल जो है लिखेंगे। बहुत सारे जो है अधिकारी लोगों को तो फाइल कैसे लिखाएगा, क्या होगा, बहुत सारा मामला है जो पता ही नहीं चलता है। ये कर्मचारी सबको जो है पता रहता है, क्योंकि कर्मचारी गांव में घूमता है ना, बहुत सारे जो है जो मतलब कि एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, तो वैसी स्थिति में उन लोगों को पता भी चल जाता है कि कैसे कैसे काम करना है, नहीं करना है। लेकिन राजस्व कर्मचारी को पहले जो है स्ट्राइक तोड़वाना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे राजस्व कर्मचारी को लेकर के, उनका जो है हड़ताल तोड़ाना सरकार के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अंचल में ज्यादातर जो काम है वो कर्मचारी ही संभालते हैं। अधिकारी की बनस्पत हम बात कर सकते हैं, क्योंकि कर्मचारी जो है वो कहीं ना कहीं अंचल के जो है वो जड़ कहलाते हैं। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।